आधी बहू आधी बीवी। रवि जो हमेशा घर में हंसता कूदता और मजाक किया करता था, आज वो कुछ दिनों से अकेला और उदास था। उसके अकेलेपन का कारण उसकी माँ विमला को समझ में नहीं आ रहा था। अपने बेटे को इतना परेशान देखकर एक दिन विमला अपनी बहन से बात करती है। छोटी, देख रही है ना तू, कितने दिनों बाद तू घर आई है, पर रवि तुझसे मिलने भी नहीं आया। हाँ दीदी, हमारा रवि तो कितना बदल गया है। पहले तो जैसे ही उसे पता चलता था कि मैं आई हूँ, ऑफिस से छुट्टी लेकर आ जाता था और मेरे साथ तो ऐसे मजाक करता था मानो जैसे मैं उसकी साली हूँ। और आज तो वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा। अरे वही तो छोटी, समझ में नहीं आ रहा कि रवि को क्या हुआ है। कुछ दिनों से ऑफिस भी नहीं जा रहा, अपने किसी भी दोस्त से मिलता भी नहीं, बस सारा दिन अकेले कमरे में रहता है। खाना पीना भी छोड़ दिया है उसने, ना किसी से बात करता है ना हंसता है। दीदी, मुझे तो लगता है हमारे रवि का किसी लड़की ने दिल तोड़ दिया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है छोटी। रवि बता रहा था कि उसने मेरे लिए बहू ढूंढ ली है, पर कुछ दिनों से लड़की का नाम लेते ही रवि और ज़्यादा उदास हो जाता है। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कैसे अपने बेटे के चेहरे पर खुशी लाऊं। दीदी, अब रवि के चेहरे पर खुशी कोई नहीं ला सकता सिवाय उसकी बीवी के। जब उसकी शादी होगी, उसे कोई प्यार करने वाली मिल जाएगी तो वो अपने आप पुराने प्यार को भी भूल जाएगा। अपनी बहन से बात करने के बाद विमला के दिल को तो तसल्ली मिलती है, पर बहन से बात करने के बाद भी वो अपने बेटे के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान नहीं ला पाती। और इसीलिए घर में जब सब साथ में खाना खा रहे होते हैं तो विमला रवि से उसकी शादी की बात छेड़ देती है। रवि बेटा, जिसको जाना था वो चली गई। तू बस खुद को ये सोचकर संभाल ले कि वो तेरी थी ही नहीं, और जो तेरी है वो तेरे पास खुद चल कर आ रही है। मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद की है, तू बस इस शादी के लिए हाँ कर दे, फिर देख मैं तेरी जिंदगी में कैसे खुशियाँ ही खुशियाँ लाती हूँ। माँ, आज मैं आप लोगों के साथ बैठा हूँ तो आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या, जो आप मेरे सामने शादी की बात कर रही हैं? मैंने आपसे कहा ना मुझे शादी नहीं करनी। इतना बोलकर रवि खाने को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चला जाता है। रवि का ये गुस्सा देखकर रवि के पिता वीरेंद्र विमला से कहते हैं, अरे भाग्यवान, ये आजकल के बच्चे हैं, दिल टूटता है तो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि बीमार है। थोड़ा माहौल और उसका गुस्सा देखकर बात किया करो। कुछ दिन रुक जाओ, समय के साथ वो उस लड़की को भूल जाएगा, फिर तुम्हारा जिससे दिल करे उस लड़की से रवि की शादी करा देना। वीरेंद्र के समझाने पर विमला कुछ दिनों तक घर में शादी की बात नहीं करती। समय के साथ अब रवि अपने कमरे से बाहर निकलने लगता है और अपने दोस्तों से भी बातचीत शुरू कर देता है। साथ ही साथ ऑफिस जाना भी शुरू कर देता है। रवि के बदले मिजाज देखकर विमला को बहुत अच्छा लगता है और वो अपने पति से कहती है, लगता है रवि उस लड़की को भूल चुका है। अब तो वो घर वालों को टाइम देने लगा है और फिर से ऑफिस भी जाने लगा है। बस फिर से मेरे बेटे के चेहरे पर पहले जैसी मुस्कान आ जाए। विमला, समय हर दुख का इलाज है। समय हर इंसान के हर जख्म को भर देता है। सही कहा आपने। मैं सोच रही हूँ आज रात को रवि से उसकी शादी की बात कर ही डालो। वैसे भी उसकी उम्र हो गई है और वो लड़की नहीं मिली तो क्या वो कभी शादी नहीं करेगा? अब क्या था, विमला रवि के घर आने का इंतजार करती है और रवि के घर आते ही मौका देखकर उससे उसकी शादी की बात छेड़ देती है। माँ, आप क्यों मेरे जले हुए पर नमक छिड़कने के लिए बार बार आ जाती हैं? मैंने कहा ना मुझे अब किसी से शादी नहीं करनी। प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है। सही कहा बेटा, तूने प्यार जिंदगी में एक ही बार होता है, पर तूने जिससे प्यार किया था उसने तुझसे प्यार नहीं किया। इस बात को बस गांठ बांध ले। और जो तुझसे प्यार करता है तुझे उसकी कदर नहीं है। शायद यही वजह है कि उस लड़की ने भी तेरे प्यार की कदर नहीं की। अगर तूने अपना फैसला नहीं बदला ना तो तू अपने माँ बाप को भी खो देगा। माँ, कैसी बात कर रही हैं आप? अब मेरी जिंदगी में आपके और पापा के अलावा है ही कौन? अगर तुझे मेरी इतनी ही फिक्र है ना तो शादी के लिए हाँ कर दे बेटा। देख, मैं तुझसे वादा करती हूँ, शादी के बाद तेरी जिंदगी बदल जाएगी। तेरी जिंदगी में पहले से भी ज़्यादा खुशियाँ होंगी। बस मेरे लिए एक बार शादी कर ले बेटा। और आखिरकार विमला रवि को शादी के लिए मना ही लेती है। अब न चाहते हुए भी रवि सिर्फ अपनी माँ के लिए इस ज़बरदस्ती के रिश्ते से बन जाता है। वो आरती नाम की लड़की से शादी तो कर लेता है, पर कभी उसे अपनी बीवी नहीं मान पाता। माँ जी, आप तो बता रही थी कि रवि जी डे शिफ्ट करते हैं, पर जब से मेरी शादी हुई है
तब से वो डे और नाइट दोनों ही शिफ्ट कर रहे हैं। वो घर आना ही नहीं चाहती। बहू, मेरे बेटे का ना दिल टूटा है। ये शादी भी उसने सिर्फ मेरे लिए की है। अब तू ही मेरे बेटे को संभाल सकती है और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है। जब से उसका ब्रेकअप हुआ है तब से वो देवदास बना बैठा है। अच्छा, तो ये बात है, इसीलिए रवि जी मुझसे दूर दूर रहते हैं और शायद इसीलिए वो पूरा दिन ऑफिस में ही गुजार देते हैं। पर कोई बात नहीं, 1 हफ्ते की उनकी छुट्टी है ना, अब मैं भी देखती हूँ वो अपना 1 हफ्ता कहाँ बिताते हैं। हाँ बहू, मैं तेरे साथ हूँ, क्योंकि अब तू ही एक आखिरी शख्स है जो मेरे बेटे को पहले की तरह बना सकती है। मैं तुझे उसके सभी दोस्तों के नंबर भी दे दूँगी। तुम सबसे पता करते रहना कहीं रवि उनके घर में जाकर तो नहीं बैठ गया। विमला अपनी बहू से बात कर रही होती है, तभी रवि अपनी माँ की बात सुनते हुए घर आ जाता है। माँ, यारी दोस्ती भी एक समय तक रहती है और समय के साथ सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। आप दोनों को मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ऑफिस बंद है मैं घर में ही हूँ। बस आप दोनों मुझे परेशान मत करना। इतना बोलकर रवि अपने कमरे में चला जाता है। पर विमला और आरती ने तो सारी प्लानिंग कर ली थी कि वो दोनों किस तरह से रवि को परेशान करेंगे। अब क्या था, अब आरती भी रवि के पीछे पीछे कमरे में जाती है। आज मैं आपको अपने दिल की एक बात बताना चाहती हूँ। आपको पता है, मैं भी किसी से बहुत प्यार करती थी, पर वो मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद मैंने सुसाइड करने की भी कोशिश की, पर फिर जब मैंने उसे खुश देखा तब मुझे समझ में आया कि जब वो खुश है तो मैं क्यों इतनी दुखी हूँ, और मेरी वजह से मेरे चाहने वाले भी दुखी हैं। बस अपने चाहने वालों के लिए मैंने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत की और आज मैं खुश हूँ। पर मेरी असली खुशी मुझे तब मिलेगी जब मेरा पति खुश होगा। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे परेशान मत करना। बस यही वजह है, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहता हूँ। मुझे देखते ही तुम मेरे करीब आने की कोशिश करने लगती हो और मुझे किसी की याद दिलाने लगती हो जिसे मैं याद नहीं करना चाहता। रवि, याद तो उसे किया जाता है ना जो हमें याद होता है, और जो हमें याद ही नहीं उसे कैसे याद किया जाएगा। रवि आरती की बातों का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप सोने के लिए चला जाता है। तभी आरती रवि के कमरे से वो सारे तोहफे निकालती है जो रवि की गर्लफ्रेंड ने उसे दिए थे, और उन सभी तोहफों को निकाल कर ज़बरदस्ती वो रवि को अपने साथ बाहर ले जाती है और उसके सामने वो सारे तोहफे जला देती है। ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? ये सब मेरे प्यार की निशानी थी। आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं बस आपकी खुशियाँ चाहती हूँ। वो आपको छोड़कर जा चुकी है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है। अब आपको भी बढ़ना होगा। आप सारी ज़िंदगी उसकी यादों के साथ नहीं गुजार सकते। इतना बोलकर आरती अपने कमरे में चली जाती है। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन रवि की तबीयत खराब हो जाती है। आरती अपने पति की खूब सेवा करती है। आरती का इतना प्यार देखकर एक दिन रवि आरती से कहता है, आरती, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। तुम सच में बहुत अच्छी हो। काश तुम मुझे पहले मिलती तो मैं उस लड़की को कभी पसंद ही नहीं करता। जैसे तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरा ख्याल रखती हो, मैं चाहता था कि वो रखे, पर उसने तो हमेशा मुझे नीचा दिखाया, मेरा दिल तोड़ा। पर फिर भी मैंने उससे प्यार किया, और देखो, इतना प्यार करने के बाद भी वो मुझे छोड़कर चली गई। अगर आप किसी को उसकी औकात से बढ़कर प्यार करोगे ना, तो वो आपको छोड़कर ही जाएगी। इसीलिए आप उससे प्यार करो जो आपसे प्यार करता है। और मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मुझे बदले में आपकी खुशियाँ चाहिए और कुछ नहीं। आप आराम कीजिए, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। इतना बोलकर आरती हल्दी वाला दूध लेने के लिए किचन में चली जाती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ आरती रवि को अंधेरे से रोशनी में ले आती है। एक बार फिर रवि पहले की तरह धीरे धीरे समय से ऑफिस जाता है और अपने दोस्तों को भी समय देता है। साथ ही साथ अब वो घर में भी ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताता है और पहले की तरह सभी के साथ बैठकर हंसी मजाक करता है। माँ, खाना कम खाया करो, आपको डाइटिंग की ज़रूरत है। आपका पेट तो देखो कितना निकलता जा रहा है। कल को आपको नाती पोते होंगे ना, तो वो आपको दादी नहीं मोटी दादी बोलेंगे, मोटी दादी। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने, पर तेरी माँ किसी की सुने तब ना। बेचारी बहू भी थक जाती होगी खाना बनाते बनाते। बाप बेटे फिर से एक हो गए पहले की तरह, हैं? दोनों बाप बेटे मिलकर मेरा मजाक बनाएंगे और उसके बाद ना बहू तेरा मजाक बनाएंगे।
इसीलिए मैं कह रही हूँ तू ना मेरी पार्टी में रहना। अरे क्या पता तेरे आने के बाद मैं इन दोनों से जीत जाऊं, हैं? माँ, आरती मेरी बीवी है तो वो मेरे साथ ही रहेगी, और आरती जिस पार्टी में है वही पार्टी विजेता है, इसीलिए तो मेरी आरती मेरे साथ है। अरे वाह बेटा, बीवी के आते ही पार्टी बदल ली तूने। अपनी बेटी की मुस्कुराहट और अपने घर की खुशियों को देखकर विमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, और जब सब उससे उसके आंसू की वजह पूछते हैं, माँ जी क्या हुआ, आपको हमारी कोई बात बुरी लग गई क्या? आप ऐसे खुशी के मौके पर रो रही हैं? नहीं बहू, कोई बात बुरी नहीं लगी। ये तो खुशी के आंसू है। तेरी वजह से मुझे मेरा खोया हुआ बेटा मिल गया, वरना मैंने तो अपने बेटे को खो ही दिया था। आज कितने सालों बाद मेरा रवि पहले की तरह हम सबके साथ बैठा है और हमें हंसा रहा है, इसलिए रो पड़ी। विमला की ये बात सुनकर सभी के चेहरे पर एक अलग सी खुशी और आंखों में आंसू होते हैं, और इसके बाद रवि अपनी माँ को गले लगा लेता है और अपनी माँ को शुक्रिया कहता है। माफ़ करना माँ, मैंने आपको बहुत दुख पहुँचाया, पर फिर भी आपने मेरा भला किया। मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप मेरी ज़िंदगी में आरती को लेकर आई। आज मेरी खुशी की असली वजह तो आरती ही है। आरती अपनी सूझबूझ से अपने ससुराल में जान भर देती है और अपने घर परिवार को जोड़ कर रखती है, जहाँ सब एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को इज्जत देते हैं। अब रवि भी पहले की तरह खुश मिजाज इंसान बन जाता है और अपनी पुरानी यादों को भूलकर अपने परिवार और बीवी के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है।